स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की ओर और एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के आए हैं बहुपद। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए ना, हमारी वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, क्रोम में जाकर के सर्च करेंगे एक्सेलेंट शिक्षा। यहां पर आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, नीचे हमारा आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इस पर जाकर के आप एक एक वीडियो को यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, वेबसाइट में जाकर के आप यहां से मैथमेटिक्स में आकर के सारे के सारे चैप्टर यहां से देख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो हेल्प सेक्शन में जाकर के आप हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट में आइए मैथमेटिक्स की और यहाँ पर एक एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो वास्तव में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जो बच्चे लेट हैं, जिनको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो को स्पीड अप करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज नए चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है बहुपद, और ये बहुपद जो चैप्टर है ना, आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। दूसरा मतलब कि 02, ठीक है। और इसका हम पहले पार्ट देखेंगे। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं। ये वीडियो आपकी लेंथी होगी और आपको आराम से देखनी है, बिल्कुल भी आपको समझने की मतलब जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया ना तो क्वेश्चन आपके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा और आप खुद उसको कर लेंगे। तो यहां पर जानेंगे हम बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, आलेख क्या होता है। ये पूरे चैप्टर की क्या है, एक समरी है। पूरे चैप्टर ये समझो आपका कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा अगर आपने ये सब कॉन्सेप्ट क्या कर लिए हैं भाई, याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद की तरफ चलते हैं। बहुपद होता क्या है? अभी मैं मान लो एक छोटी समीकरण लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये समीकरण जो है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो अभी आपको मैंने कैसे बोला कि द्विघात समीकरण, यहां पर आपकी दो घात है। दूसरी बात, ये आपका एक बहुपद है, यहां से यहां तक का एक बहुपद है, वो भी कितने घात का? 2 घात का। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? तो बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें हमारे पास कुछ क्या हो भाई, कुछ आपके पूर्णांक हो, ऋणात्मक, धनात्मक, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ पूर्णांक होते जैसे a0, और उसके साथ में आपका क्या हो भाई, चर पद हो। चर पद मतलब वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। जैसे मैं यहां पर x ले रहा हूं तो a2x², a3x⁻3 डॉट डॉट डॉट, यहां पर मैं लिख दूं an(x⁻n). तो यहां पर हमारे पास जो a है ना, वो आपका कोई एक पूर्णांक है। वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, वो आपका कैसा हो सकता है भाई, धनात्मक भी हो सकता है। तो यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वो आपका प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। एक्स जो है आपका, एक्स आपका क्या है भाई, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर, जो आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है, चर। उसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? चर, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, चर मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में इसका मान 5 भी हो सकता है, तो ठीक उसी दूसरे क्वेश्चन में इसका मान 7, 8 और 9 भी हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है, क्लियर। तो बहुपद की परिभाषा आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां इस तरह हो, इस व्यंजक के रूप में हो। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, जहां पर a आपका पूर्णांक यानी ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है, और x आपका चर यानी वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद की घात। तो यहां पर अभी मैं पूछूंगा कि बहुपदों की घात यहां पर आपका कैसे बनेगा, कैसे ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। अभी मैं एक छोटा सा क्या करता हूं, यहां पर आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में जोर पड़ना चाहिए ताकि आपको पता लगे। अभी यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 3x-7, और एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि x² माइनस x और फिर यहां पर √x, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है, देखो यहां पर पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि ये आपका बहुपद है या नहीं।
ये आपका बहुपद है या नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल सी बात बता दूं कि जो है ना चर की जो घात होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो चर की जो घात होगी वही डिसाइड करेगी कि बहुपद है या नहीं। वो आपकी होनी चाहिए पूर्णांक। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। वो आपकी चाहे माइनस की हो चाहे वो आपकी प्लस की हो। इस ए का मान आपका कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। यहां पर ये मैंने लिख रखा है ना, ये यहां पर लिखना चाहिए था मुझे घात, ध्यान रखना घात होता है। तो ये आपका क्या होगा? बहुपद होगा। जबकि यहां पर ये आपका रूट एक्स, ये आपका क्या आ रहा है? रूट एक्स। इसको लिख सकते हैं मैं एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 आपका पूर्णांक नहीं है, ये आपका पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पता है क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपसे पूछ लिया हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर घात आपकी पॉइंट में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बहुपद की घात पर। यह आपका क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाएगा कि इस बहुपद की घात क्या है। अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिख करके पहले वहीं से लेकर के चलता हूं। पूछा गया है कि 4x की पावर 3, 3x की पावर 2 और 2x की पावर और प्लस 1, इस बहुपद में घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? तो देखो पहले तो आपको चेक करना है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद की शर्त क्या है कि उसमें घात हमेशा क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो यहां पर 0 है, यहां पर हमारे पास 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3। तो यहां पर बहुपद की घात मतलब जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात वो कितनी होगी आपकी? तो यहां पर 3 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बहुपद की घात निकालते टाइम आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। मैं लिख दूं 5x की पावर 6 प्लस 7x प्लस 8। तो बहुपद की घात क्या होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है भाई? 6 है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिख दूं 5, इसमें पूछ ले कोई बहुपद की घात क्या होगी, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 5x की पावर 0। तो यहां पर बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? बहुपद की घात 0। जहां पर x दिखाई ना दे वहां पर x की घात कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और बहुपद का वर्गीकरण। अब बात करेंगे बहुपद का वर्गीकरण की। देखो वर्गीकरण हमारे पास बहुत तरीके से हो सकता है। वर्गीकरण हम घात के आधार पर देख सकते हैं। तो बेसिकली तो बस सिंपल यही मान करके चलो, आप क्या करेंगे? हम घात के आधार पर चलेंगे लेकर के, घात के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है? तो यहां पर अगर हमारे पास एक घात होगी तो एकल आ जाएगा, 2 घात होगी तो द्विव आ जाएगा, 3 घात आ जाएगी तो त्रिक हो जाएगा, और 4 आ जाएगी तो चतुर्क आ जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और इसके हमारे पास कैसे एग्जांपल, जैसे सबसे ज्यादा तो हम क्या पढ़ेंगे? द्विघातीय पढ़ेंगे, जैसे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय। ठीक है? तो ऐसे करके हम इसको क्या कर लेंगे भाई? याद कर लेंगे। तो एक घात में हमारे पास क्या होगा? एक घात में हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे 5x प्लस 7, इसमें एक घात है। ठीक है? ये आपका एक घात हो गया। द्विघात मतलब जैसे मैं लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो यहां पर 2 घात आ गई, तो ये आपका क्या होगा? द्विघातीय है। त्रिघातीय में जैसे मैं 6x की पावर 3 प्लस 18 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यहां पर सबसे ज्यादा देखना है आपको, ये कौन सी होगी? 3। और अगर मैं लिख दूं 6x की पावर 4 प्लस 7x, तो ये आपका क्या हो गया भाई? चतुर्घातीय। ठीक है? ऐसे पंच भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुपद का वर्गीकरण हो जाएगा। क्लियर? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। बहुपद का मान, देखो यहां पर आपको कुछ ना कुछ x का मान दिया जाएगा और फिर पूछेगा कि इस बहुपद का मान क्या होगा? मान क्या होगा? मान लो, देखो मैं एक फॉर्मेट बताता हूं। मान लो यहां पर मुझे दिया px बराबर 6x प्लस 7 और वो मुझे बोल दे कि अगर x बराबर 4 है तो px का मान क्या होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर आंसर लिख करके x की जगह मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो 6 गुणा 4 प्लस 7 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 और 7 कितना हो गया आपका? 31। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये x का मान किसकी जगह रखना है? x की जगह रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद का मान निकल जाएगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो पूछेगा कि इसका मान क्या है। ठीक है? वो पूछेगा x बराबर 4 पर इसका मान क्या है। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है। ठीक है? ये आपका px, इसको हम px से मानते हैं।
वो पूछ रहा है कि x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को डायरेक्ट उठा करके यहां पर रख देंगे। तो जब मैं इसको यहां पर रखूंगा तो मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा P2 बराबर इस x की जगह हम क्या कर लेंगे, 2 रख देंगे, 3 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस 7 गुणा 2 और प्लस कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो 8 हमें ऐसे करके जोड़ लेंगे। ये देखो 3 चौक 12 हो गया, 7 दूनी 14 और 12 कितना हो गया आपका 26, 26 और 8 आपका कितना हो गया 34। तो इसका 34 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास एक पॉइंट आ गया सेकंड लास्ट, शून्यंक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने 6 हेडिंग इसमें लिखी है, आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कवर कर ली तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो शून्यंक का मतलब क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास एक बहुपद है 5x प्लस 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस x की जगह मान रखने हैं, ठीक है। x की जगह मान रखने हैं, x का वो मान, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x का वह मान जिस पर px का मान 0 हो जाए, px का मान 0 हो जाए। अगर 0 हो गया तो ये जो x का मान था यही क्या हो जाएगा, उसका शून्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा। जैसे मैं भी यहां पर लिखता हूं, मैंने मान लो पहले रखा मैंने px का मान, x का मान क्या कर दिया 1 कर दिया। तो यहां पर मैंने p1 रख दिया। तो 5 गुणा 5 1 हो जाएगा, सॉरी 1 5 5 10 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर p माइनस 1 रख दूं तो 5 गुणा माइनस 1 प्लस 5, तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये तो 1 आया, यहां पर हमारे पास माइनस 1 आया। तो ये माइनस 1 जिस पर उसका मान 0 हुआ है, ये क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा। इसको निकालने का एक तरीका होता है। देखो निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई क्वेश्चन देगा, वो मान लो उसने दिया हमें 7x प्लस 8 बराबर हम 0 करके निकालेंगे। यहां से 0 का कॉन्सेप्ट आएगा, हम 0 रख करके इसका मान निकाल लेंगे। जैसे मुझे बोलेगा कि इसका शून्यंक निकाले, मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा। तो 7x बराबर 8 आ जाएगा माइनस का, और x बराबर माइनस 8/7। तो ये क्या है इसका, ये इसका शून्यंक है। क्या है इसका, ये शून्यंक है। याद रखने की एक बात है जो मैं आपको लॉजिकली यहां पर बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर हमारे पास एक घात है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंफ्यूजन से दूर करेगा ये। अगर हमारे पास घात कितना है, 1 है, तो उसका जो शून्यंक होगा ना, उसका शून्यंक भी आपका कितना होगा, 1 होगा। अगर घात 2 है तो उसके 2 उत्तर होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 उत्तर होंगे। तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन एक दूर हो जाती है। जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन मिले, मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं यहां पर, देखो मैं दे रहा हूं भाई 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस यहां पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने 2x का इसका वर्ग कर दिया है और 2 गुणा 2 0 कर दिया और 1 बराबर 0 कर दिया। अभी यहां पर मेरे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर मुझे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर देखो घात कितनी है, यहां पर आपको मिल रही है घात बराबर 2, तो इसके उत्तर भी 2 ही आएंगे। निकाल के देखें एक बार। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस इसको लिख लूं 2x प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0। तो अगर मैं यहां पर 2x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1। इसमें से मैंने कॉमन लिया है, इसमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया है, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक उत्तर इसका -1/2 आ जाएगा, तो दूसरा उत्तर इसका -1/2। यहां पर दोनों उत्तर क्या हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं। बहुत जगह भी आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका उत्तर आपका अलग अलग आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर 2 घात मतलब 2 उत्तर, 3 घात तो 3 उत्तर, 4 घात तो 4 उत्तर। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अभी बात करेंगे आलेख की। ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो आलेख की बात करेंगे, बहुपद का आलेख। तो आलेख कैसा कैसा होगा, देखो मैं आपको अगर एक घात की बात करूं तो एक घात का कहीं ना कहीं ऐसे काट करके जाएगा, कैसे भी काट सकता है। मतलब इस वाली x की सीरीज को, ये y की सीरीज को कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा। कितनी जगह काटेगा, आरेख x को या फिर y को एक जगह क्या करेगा, कट मारेगा। ठीक है। अगर मैं यहीं पर 2 घात की बात करूं तो वो 2 जगह कट मारेगा। ठीक है। हो सकता है वो ऐसे चला जाए, एक ये कट गया, एक कट गया। हो सकता है भाई वो ऐसे भी चला जाए, एक यहां पर कट मार दे, एक यहां पर कट कर दे। हो सकता है
कि वो ऐसे चला जाए कि वो 2 बार कट यहाँ पर कर दे। हो सकता है भाई वो यहाँ पर भी कट सकता है, यहाँ पर कट सकता है, नहीं कट सकता, क्योंकि 1 2 3 ये त्रिघात का आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो त्रिघात में 3 बार काटेगा, 4 घात में 4 बार काटेगा। जैसे 1 है यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर काट रहा है, हो सकता है भाई वो ऐसे चला जाए, हो सकता है भाई ऐसे भी चला जा सकता है, क्योंकि वो एक ही बार काटेगा। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और आज मैंने ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट किया, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आज हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? थ्योरेटिकल पढ़ा है, ठीक है, थ्योरेटिकल। अब हम इसके ऊपर बहुत मेहनत करेंगे और ये कल या परसों खत्म हो जाएगा। अगली 2-3 वीडियो में मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो आज हम थोड़े से एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्या करे कि एग्जाम्पल से समझ में आ जाए कि कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे और कैसा मतलब कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पर मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है इसका, उसने बताया कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि शून्यांक का मतलब क्या होगा। शून्यांक का मतलब होगा कि x का वो मान जो इसमें रखने पर, x का वो मान जो इसमें रखने पर इसका मान क्या कर दे, 0 कर दे। क्या कर दे? 0 कर दे। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई? कि हमें इसका मान 0 करना है। क्या करना है? इसका मान मुझे क्या करना है भाई, 0 करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, माना करके कर लेता हूं, माना f(x), मैं यहां पर x का मान कर रहा हूं x² प्लस 7x प्लस 10। क्लियर हो गया? अभी मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा। सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। हमें क्या करना होता है कि इसकी और इसकी गुना करनी पड़ती है। देखो यहां पर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, तो यहां पर गुना क्या आ गई, 1 गुणा 10 बराबर आपका हो गया 10। फिर हमें ये निशान देखना होता है, ये आपका क्या है भाई, प्लस का निशान है। क्या है? प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान है तो इसका मतलब हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ करके यहां पर क्या जाए, आपका 7 आ जाए। तो यहां पर देखो 2 गुणा 5 ही बन रहा है, तो यहां पर अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, आपका 7 आ रहा है। तो यहां पर ये 7 हमारा बन भी रहा है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट में 2-3 क्वेश्चन में आपकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है कि पहले की और लास्ट की गुना करनी है, और गुना करने के बाद ये निशान देखना, अगर यहां पर प्लस है तो हमें जोड़ करके लाने पड़ेंगे। अगर सोच लो यहां पर माइनस होता तो यहां पर हमें घटा करके लाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका x², तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5x प्लस 2x, और प्लस आप क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन है, देख लो x प्लस 5 आ जाएगा। और यहां पर अब मैं देखो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि देखो इसमें और इसमें देखा, और इसमें देखो 2 कॉमन लिया है। अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो कॉमन हमारे पास x प्लस 5 आ रहा है, और यहां पर आपका कितना बच गया, x प्लस 2 बच गया है। चूंकि वो क्या कर रहा है, शून्यांक निकालने की बात कर रहा है। तो शून्यांक निकालने के लिए या तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि 0 के साथ में गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा, या फिर इसका मान 0 होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इनमें से दोनों पार्ट को 0 करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अतः करके लिख देंगे, अतः करके लिख देंगे कि या तो x प्लस 5 बराबर 0 है, या फिर x प्लस 2 का मान 0 है। तो यहां पर आपका x का मान आ जाएगा माइनस का 5, यहां पर आपका x का मान आ जाएगा माइनस का 2। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास घात 2 है तो 2 ही शून्यांक आएंगे, अगर घात 3 है तो 3 ही शून्यांक आएंगे। देखो मैंने अभी आपको यहां पर ये चीज समझाई थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। क्लियर हो गया? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास -5 और -2 आया है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा ये सेट हो जाए। देखो एक और एग्जाम्पल यहां पर आया है, एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरा, x² माइनस 3। वो पूछ रहा है कि इसके शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक इसका क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है यार, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे f(x) मान लेंगे और लिख लेंगे x² माइनस 3। क्लियर हो गया? अब यहां पर हमारे पास बीच का कॉन्सेप्ट तो गायब है यार, वहां पर तो कुछ बचा नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि a² माइनस b² जो होता है वो आपका होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये आपके याद है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं करूंगा x², तो इसको कैसे करेंगे, -√3 का स्क्वायर। तो एक बार तो हम इसको जोड़ करके लिख देंगे,
और एक बार हम क्या करेंगे, इसको घटा करके लिख देंगे। अब चूंकि ये इसका मान 0 करना है, शून्यांक 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे। अतः या तो इसका मान किसका +√3 वाले का 0 होगा, और या फिर आपका -√3 का मान 0 होगा। तो यहां से आपका मान आया x माइनस का कितना √3, और यहां से आपका मान आया x √3 किसका प्लस का। तो ये दोनों आपके मान यहां पर क्लियर हो गए हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है आपका, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल आपके सोल्व करके दिखाए आपको, और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बहुत सारे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और उनको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको चैप्टर समझना है ना, तो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।